इस वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में जानेंगे एवं इससे संबंधित फैली भ्रांतियों और तथ्यों पर चर्चा करेंगे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर को हराया था। मौर्य वंश ने 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक समूचे भारत पर शासन किया, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र अर्थात वर्तमान पटना थी। इसी वंश में बिंदुसार और अशोक जैसे महान शासकों ने जन्म लिया और विश्व में प्रसिद्धि पाई। मगध पर मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त थे, जिनको उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से मार डाला और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इसके बाद इतिहास में हमें 7वीं शताब्दी में चित्तौड़ पर शासित मौर्य वंश के राजपूत राजा चित्रांगद का जिक्र मिलता है, जिसने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। इतिहासकार मौर्य राजपूत को मौर्य का अपभ्रंश मानते हैं तथा इसे चंद्रगुप्त के मौर्य वंश से जोड़ते हैं। मौर्य या मौर्य परमार राजपूतों की ही एक शाखा है। समाज में फैली कुछ भ्रांतियों के अनुसार मौर्य क्षत्रिय नहीं अपितु निम्न कुल के थे। कुछ इतिहासकार हिंदू नाटककार विशाख दत्त कृत ऐतिहासिक नाटक मुद्रा राक्षस का हवाला देते हुए कहते हैं कि विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त को प्रायः वृषल कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ उन्होंने निम्न कुल समझा है। परंतु इतिहासकार जयशंकर प्रसाद इस मत का खंडन करते हुए चंद्रगुप्त नामक अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि वृषल शब्द से चंद्रगुप्त का क्षत्रित्व और भी प्रमाणित होता है, क्योंकि श्लोक शंकैस्तु क्रियालोपादिमा क्षत्रिय जाते वृषलत्व गता लोके ब्राह्मण नाम दर्शनात् से यही मालूम होता है कि वो क्षत्रिय जो वैदिक क्रियाओं से उदासीन हो जाते थे, उन्हें धार्मिक दृष्टि से वृषलत्व प्राप्त होता था। वस्तुतः चंद्रगुप्त जाति से क्षत्रिय थे। इतिहासकार डॉक्टर अवध बिहारी लाल अवस्थी भी राजपूत राजवंश नामक अपनी पुस्तक में वृषल शब्द की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि भगौड़ा क्षत्रिय ही क्षुद्र क्षत्रिय या वृषल कहलाया। इतिहासकार विशेश्वर नाथ रेव की पुस्तक भारत के प्राचीन राजवंश भाग 2 में मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के संदर्भ में लिखा है कि मौर्य वंशियों के बौद्ध हो जाने के कारण ब्राह्मण धर्म को बहुत हानि उठानी पड़ी। इसी कारण उन लोगों ने मौर्यों को पतित और शूद्र प्रसिद्ध करने के लिए उक्त कथाओं की सृष्टि कर ली होगी। यह प्रवाद भी अधिकता से प्रचलित है कि मौर्य वंश मुरा नाम की शूद्र स्त्री से चला है और चंद्रगुप्त उसी का पुत्र था। यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र मुरा से उत्पन्न हुआ नंद का ही पुत्र था, किंतु वी स्मिथ लिखते हैं कि यह अधिक संभव है कि नंदों और मौर्यों का कोई रक्त संबंध न था। बौद्ध तथा जैन साहित्यों में भी मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया है। बौद्ध साहित्य महाबोधि वंश में वर्णित है कि कुमार चंद्रगुप्त, जिसका जन्म नरिंदकुल संभव अर्थात राजाओं के कुल में हुआ था, जो मौर्य नगर का निवासी था और चाणक्य की सहायता से पाटलिपुत्र का राजा बना। महावंश टीका में भी वर्णित है कि मौर्य नामक क्षत्रियों में उत्पन्न चंद्रगुप्त, जिसके हाथों चाणक्य ने नवे नंद धनानंद को मरवाकर चंद्रगुप्त को संपूर्ण जम्बूद्वीप का राजा अभिषिक्त किया। बौद्धों के दीघ निकाय नामक ग्रंथ में पिप्पलिवन में रहने वाले मौर्य नामक एक क्षत्रिय वंश का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके भस्मावशेषों पर अपना भी अधिकार जताते हुए एक संदेश भेजा। भगवा पी खत्तियो मयम पी खत्तिया, अर्थात भगवान भी क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय हैं। अशोकवदान तथा दिव्यावदान में बिंदुसार और अशोक को क्षत्रिय कहा गया है। अशोकवदान में अशोक से जुड़े एक घटना का उल्लेख है। बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के बाद अशोक जब भी किसी बौद्ध भिक्षु या सन्यासी से मिलता तो विनम्रता पूर्वक उसके चरणों में झुक जाता था। अशोक के मंत्रियों को यह पसंद नहीं आया कि सम्राट इस प्रकार भिक्षुओं के पैर छुएं, जिनमें से कई पहले वैश्य और शूद्र थे। एक दिन मंत्री यश ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महोदय, एक क्षत्रिय परिवार के सम्राट के लिए यह उचित नहीं है कि वह सभी भिक्षुओं के चरणों में सिर झुकाए, चाहे वे किसी भी जाति के हों। इस उल्लिखित घटना से भी मौर्यों की जाति स्पष्ट हो जाती है। बौद्ध कथाओं से हमें मौर्य या मौर्य जाति की उत्पत्ति के संबंध में जानकारी मिलती है। मौर्य शाक्यों की उस उच्च तथा पवित्र जाति की एक शाखा थी जिसमें महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कथा के अनुसार
जब अत्याचारी कोसल नरेश विड्डभ ने शाक्यों पर आक्रमण किया तब मौर्य अपनी मूल बिरादरी से अलग हो गए और उन्होंने हिमालय के एक सुरक्षित स्थान में जाकर शरण ली। यह प्रदेश मोरों के लिए प्रसिद्ध था, जिस कारण वहां आकर बस जाने वाले ये लोग मौर्य कहलाने लगे, जिसका अर्थ है मोरों के स्थान के निवासी। मौर्य शब्द मोर से निकला है, जो संस्कृत के मयूर शब्द का पाली पर्याय है। इतिहासकार R.C. मजूमदार अपनी पुस्तक एंशिएंट इंडिया में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हुए लिखते हैं कि यह संभव है कि चंद्रगुप्त क्षत्रिय वंश से थे, जिन्हें महापरिनिर्वाण सुत्त में पिप्पलीवन के मौर्यों के रूप में संदर्भित किया गया है। भारतीय पुरालेख खंड 2 के पृष्ठ संख्या 222 में सूर्यवंश से मौर्यवंश की उत्पत्ति के बारे में लिखा है। साथ ही इसमें मनु एवं मांधाता नामक सूर्यवंशी राजाओं का मौर्यवंश के पूर्वजों के रूप में उल्लेख किया गया है। बौद्ध साहित्य दिव्यावदान में भी अशोक का पुत्र कुणाल स्वयं को सूर्यवंश में उत्पन्न कहता है। थेर महिंद के उत्तर विहार अट्ठकथा में भी मौर्यों के सूर्यवंश से संबंध के बारे में वर्णन है। चाणक्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि महाकुलीन श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही राजा बन सकता है। तब सोचने वाली बात यह है कि अगर चंद्रगुप्त निम्न कुल से संबंधित होते तो चाणक्य अपनी सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक कैसे करते। इसका अर्थ यह है कि चंद्रगुप्त महाकुलीन क्षत्रियों से ही संबंधित थे, न कि निम्न कुल से।